Dear student, good afternoon. Myself Sanjay Kumar Jatav, Assistant Professor English Literature at MBD Government College, Kusalgarh, Masbara. Today I am going to teach you the famous novel Kuli, which is written by Mulkraj Anand in the year 1936. आज मैं आपको मुल्कराज आनंद जो उपन्यास है सन 1936 में लिखा गया था, कुली, उसकी समरी पढ़ाने जा रहा हूँ। कुली बाई मुल्कराज आनंद वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1936। कुली मुल्कराज आनंद के द्वारा पहली बार 1936 में पब्लिश हुआ था एंड हेल्प्ड टू एस्टैब्लिश आनंद एज वन ऑफ द फोरमोस्ट एंग्लोफोन इंडियन राइटर्स ऑन दिस डे। और इस उपन्यास ने मुल्कराज आनंद को एक वन ऑफ द बेस्ट एंग्लो इंडियन राइटर के रूप में स्थापित करने के लिए और प्रमुख कार्य किया। लाइक मच ऑफ हिज अदर वर्क, दिस नॉवल इज़ कंसर्न विद द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अन्य कृतियों की भांति, क्योंकि चूँकि ये जो नॉवल है 1936 में लिखा गया, उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में शासन था, तो ये उपन्यास भी ज़्यादातर ब्रिटिश नियमों के, ब्रिटिश शासन के जो परिणाम भारत के अंदर हुए थे उनसे संबंधित था एंड विद द रिजिड कास्ट सिस्टम। इसके अलावा कठोर सख्त जाति प्रथा दैट स्ट्रक्चर इंडियन सोसाइटी, जो जिसने कि भारतीय समाज का निर्माण किया था। कुलीज टर्म फॉर एन अनस्किल्ड लेबरर, कुली का शब्द है एक अनस्किल्ड, अकुशल मजदूर के लिए। दो इट कैन आल्सो बी यूज्ड एज पेजोरेटिव, हालांकि इसको एक अकुशल मजदूर के रूप में भी देखा जाता है। आनंद नॉवल टेल्स द स्टोरी ऑफ मुन्नू। आनंद का ये जो उपन्यास है ये मुन्नू की कहानी को बतलाता है। ए यंग बॉय मुन्नू फ्रॉम द कांगड़ा हिल इन बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा की पहाड़ियों पर बिलासपुर का एक जवान लड़का मुन्नू, उसकी ये कहानी इस नॉवल में दर्शाई गई है। ही इज़ एन ऑर्फन, वह एक अनाथ है। हु लिव्स विद हिज आंट एंड अंकल, जो कि अपने अंकल और आंटी के साथ रहता है, चाचा और चाची के साथ रहता है। हाउएवर अर्ली इन दिस नॉवल दे रिवील दे कैन नो लॉन्गर सपोर्ट मुन्नू। और जब ये नॉवल शुरू होता है उपन्यास, तो इस नॉवल की शुरुआत में ही उसके आंटी और अंकल ये कहते हैं कि वो अब मुन्नू को परवरिश करने में बिल्कुल सक्षम नहीं है एंड इंसिस्ट, और उस पर जोर देते हैं दैट ही गेट ए जॉब, के उसे अब काम की तलाश करनी चाहिए। दिस इज़ द बिगनिंग ऑफ ए जर्नी, और इस प्रकार मुन्नू की जो एक मज़दूर के रूप में जो यात्रा है वो प्रारंभ होती है। दैट विल टेक मुन्नू टू बॉम्बे, उसके बाद ये यात्रा मुन्नू को बॉम्बे ले जाती है एंड बियॉन्ड, और इसके पार। बट इट इज़ आल्सो मार्क द एंड ऑफ हिज चाइल्डहुड। लेकिन ज्यों ही जब उसके अंकल और आंटी उसको कहते हैं कि भाई अब उसको परवरिश करने में सक्षम नहीं है, तो वो मुन्नू को सलाह देते हैं कि तुम कहीं काम धंधा करो, कहीं तलाश करो, वर्क की तलाश। और इस प्रकार जब वो उसको इंसिस्ट करते हैं, उस पर जोर डालते हैं, तो यहाँ एक तरह से मुन्नू का जो बाल्यावस्था है, बचपन है, उसका अंत हो जाता है। विद हिज अंकल मुन्नू ट्रेवल टू ए नियर बाई टाउन वेयर ही फाइंड्स ए जॉब एज ए सर्वेंट टू ए बैंक क्लर्क। अपने अंकल के साथ मुन्नू पास ही के कस्बे में यात्रा करता है, जहाँ पर उसे एक बैंक क्लर्क जिसका नाम बाबू नाथूराम है, उसके घर में एक नौकर की जॉब, एक नौकर की धंधा मिल जाता है। मुन्नू इज़ मिसट्रीटेड बाई हिज मास्टर्स वाइफ, और मुन्नू जो बैंक क्लर्क बाबू नाथूराम है उसकी पत्नी के द्वारा बहुत बुरी तरह से गलत व्यवहार उसके साथ किया जाता है। बट ही एडमायर्स हिज मास्टर्स यंगर ब्रदर, लेकिन फिर भी वो अपने मालिक बाबू नाथूराम का छोटे भाई को बड़ी प्रशंसा करता है, प्रेमचंद, हु इज़ ए डॉक्टर। और बाबू नाथूराम का एक छोटा भाई है जिसका नाम प्रेमचंद है और पेशे से एक डॉक्टर है। बाबू नाथूराम हिमसेल्फ इज़ समथिंग ऑफ ए कैरिकेचर, बाबू नाथूराम स्वयं एक जीते जागते फर्नीचर के समान है। ए टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ मिडिल क्लास एंग्लोफिलिक हु हैज़ इंटरनलाइज द वैल्यू ऑफ कॉलोनाइजर एंड फर्मली बिलीव्स इन द सुप्रीमेसी ऑफ वाइट पीपल। बाबू नाथूराम खुद एक ऐसे कास्ट सिस्टम को बिलोंग करते हैं जो कि ब्रिटिश नियमों की प्रशंसा करता है, ब्रिटिश लोगों के
चाल चलन, रहन सहन और ब्रिटिश सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं उनको फॉलो करते हैं, और वाइट पीपलों की जो सुप्रीमेसी है, गोरे लोगों का जो सुप्रीमेसी है उसमें बिलीव करता है। ए ग्रेट फस इज मेड व्हेन द aptly नेम मिस्टर इंग्लिश विजिट द बैंक वेयर नाथूराम वर्क। और उसके बाद एक बड़ी दुविधा होती है जब एक मिस्टर इंग्लिश नाम से और एक व्यक्ति उस बैंक में घूमने आता है जहां बाबू नाथूराम कार्य करता है। बट आनंद यूजेज दिस एपिसोड टू अंडरकट द अपैरेंटली सुपीरियरिटी ऑफ इंग्लिश। और मुल्कराज आनंद ने इस एपिसोड को प्रयोग इसलिए किया है कि वो गोरे लोगों की सुप्रीमोसी को दिखलाना चाहता है। When प्रेमचंद एक्वायर्स अबाउट द वेस्ट प्लेस इन ब्रिटेन टू फर्दर हिज मेडिकल ट्रेनिंग, जब प्रेमचंद अपनी ब्रिटेन के अंदर अपनी मेडिकल ट्रेनिंग ले रहे थे, इट इज़ रिवील्ड दैट मिस्टर इंग्लिश इज़ अनएजुकेटेड एंड डजंट नो। तो ऐसा माना जाता था कि मिस्टर इंग्लिश एक अशिक्षित और उनको कम ज्ञान है। तो ये इस तरह से मुल्कराज आनंद के ये समरी थी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।